Hello everyone, welcome to Sri Tulsabhavani College of Engineering, Tulsapur, STB, CET, TCA, Quantitative Aptitude Batch 2020. Today we are going to take our lecture 4 of the Module 1. This will be the last lecture from the Module 1, that is Basics of Aptitude. And today's topic is Miscellaneous in Basics of Aptitude. And from next lecture onward, we are going to take the lectures on our main topics of aptitude. So this module was very important, and this is the last lecture of this module, and in this lecture we are going to cover the remaining parts in this module 1, that is which are the basics of module 1. So let us start our lecture. ओके, तो हम क्या करते हैं इस लेक्चर में एक्स और वाई का यूटिलाइजेशन कहाँ पर करना होता है और कैसे करना होता है उसका एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व करते हैं. एक्स और वाई का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है, रीअरेंजमेंट कैसे सॉल्व करना पड़ता है, प्रॉब्लम में रीअरेंजमेंट करके कैसे सॉल्व करना पड़ता है, ये पहले हम सीख जाए तो फिर एक्स एंड वाई का यूटिलाइजेशन करना सीखेंगे. फिर परसेंटेज जो बेसिक होता है वो बाद में सेपरेटली सीखना है, लेकिन परसेंटेज बेसिकली कैसे काउंट करते हैं ये सीखना है. और रेशियो एंड प्रोपोर्शन उसका थोड़ा सा बेसिक भी सीखेंगे, उसके बाद सेपरेटली चैप्टर में सीखेंगे. ऐसी कुछ चीज़ें हम बेसिकली आज कवर करने वाले हैं. तो सपोज रीअरेंजमेंट का एक हम एग्जांपल लेते हैं. सपोज दिस इज द प्रॉब्लम, x प्लस 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 5. तो यहाँ पर क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. यहाँ पर वैल्यू ऑफ x कैसे फाइंड आउट करते हैं, x प्लस x कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 2x. ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ये ब्रैकेट वो अंदर में 2 होगा प्लस यहाँ पर फिर यहाँ पर 5, देन 3x माइनस 2x विल बिकम 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11. तो x का वैल्यू हमें मिला 11. तो ये डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम्पल सॉल्व करते हो इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, तब हमें ये एक्यूरेटली सॉल्व करना आना चाहिए. क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तो आपका नॉलेज यहाँ पर अप्लाई करोगे, तो नॉलेज अप्लाई करने के बाद आपको अगर एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक यानी कि एक्यूरेटली सॉल्व करना पड़ता है. सिर्फ नॉलेज हो कि कुछ यहाँ पर एडवांटेज नहीं. अगर आपको नॉलेज है लेकिन आंसर सही आना, अगर गलत आंसर आ गया तो आंसर पूरा यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगा. तो इसीलिए आपको करेक्टली आंसर सॉल्व करना है. ओके, तो चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. एक्स और वाई का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. सपोज सम ऑफ एजेस ऑफ 2 brothers is 50 years. Okay, and age of one brother is 2 times, यहाँ पर क्या करते हैं 60 लेते हैं इसको 60 है 2 times that of first. Okay, then find the ages of both. दोनों का एज यहाँ पर निकालना है हमें. वो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा. तो यहाँ पर पहले क्या करते हैं हम एक्स और वाई यहाँ पर समझ लेते हैं. एक्स और वाई का यूटिलाइजेशन कैसे करना है आज हम सीखने वाले, क्यों करना है वो भी सीखेंगे. उसके पीछे का रीजन क्या है, एक्स और वाई अगर एज्यूम करोगे तो आपको आंसर सही पता चलेगा. तो एक्स एंड वाई का यूटिलाइजेशन पहले करते हैं हम. सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई. एज ऑफ द फर्स्ट ब्रदर भी एक्स, एज ऑफ द सेकंड ब्रदर भी वाई. फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर दी है एजेस ऑफ 2 brothers इज सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 brothers इज 60 है. तो x प्लस वाई कितना हो गया 60. एंड दूसरी सिचुएशन क्या है, पहले वाले का एज दूसरे से 2 टाइम्स है, यानी कि x इज इक्वल टू 2y. इसको इक्वेशन 1 मानते हैं. x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. फिर क्या करते हैं, इन दोनों को x कैंसिल आउट करते हैं तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 करते हैं. सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो इसको कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. तो यहाँ पर पहला इक्वेशन लिखता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, दूसरा वाला है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस बनेगा, ये माइनस वाला प्लस बनेगा. 0 को तो कोई साइन नहीं होता, x गेट कैंसिल. यहाँ पर बच गया 3y इज इक्वल टू 60. तो y का वैल्यू हो गया 20 ईयर्स. तो पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, वी विल गेट x प्लस 20 इज इक्वल टू 60.
देन x का वैल्यू हो गया 40 ईयर्स। तो x का एज था 40 ईयर्स एंड y का एज था 20 ईयर्स। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर आपको x एंड y का वैल्यू अभी पता चला हो, अभी यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, परसेंटेज वाला एग्जांपल होता है। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू। नाउ वी विल सी व्हाट इज मीन बाय द परसेंटेज। परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में हम सेपरेट चैप्टर लेने वाले हैं, लेकिन ये बेसिक मैथमेटिक्स में भी आते हैं क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन आपको हर एक एप्टीट्यूड के चैप्टर में हो सकता है। परसेंटेज का फॉर्मूला जो होता है, मीन वैल्यू अपॉन मैक्स वैल्यू इंटू 100 इज इक्वल टू पी। इसका मतलब यह है कि जिसके विथ रिस्पेक्ट टू जो वैल्यू, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके रेफरेंस में वैल्यू में परसेंटेज निकालना है वो नीचे आती है, और जो वैल्यू का परसेंटेज निकालना होता है वो ऊपर आती है। इंटू 100 किया तो पी परसेंट आएगा। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि ऊपर वाली वैल्यू मिनिमम होती है और नीचे वाली होती है मैक्सिमम। ये मिनिमम होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इस तरह से हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम वैल्यू अपन मैक्सिमम वैल्यू। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी कि आपको अगर 2.5 मार्क्स मिल गए हैं 1000, तो इसको क्या बोलते हैं, ये 2020 और ये 00 कैंसिल, 25% मिल गए। तो जस्ट इट इज एन एग्जाम्पल। दूसरा एक एग्जाम्पल है कि आपको ऐसे निकालना हो, 5% ऑफ 5000 इज डैश डैश। तो इसको कैसे निकालेंगे, 5000 को 5/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 0 कट गया, यहाँ पर बच गया 250। और तीसरा एक प्रॉब्लम होता है, 5% ऑफ 5% ऑफ व्हाट नंबर इज 50। किस संख्या का 5% 50 है, तो इसमें x मानना और x इंटू 5/100 निकालना इज इक्वल टू 50। तो x का वैल्यू बन गया 50 इंटू डायरेक्टली 100/50, तो 100 का, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, 5000 है, 50 इंटू 100, तो इसमें से ये 5 है, 50 नहीं है, यहाँ पर 10 आएगा, तो 1000 का 5000 और ये होगा 50। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज वाला। अब प्रोपोर्शन वाला देखते हैं, एक प्रॉब्लम लेके समझे थे। सपोज द वेट्स ऑफ 2 boys are in a ratio 1:3, and the sum of their weights is 180 kg. Then find the ages of both. इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है तो क्या करोगे, यहाँ पर x और y का यूटिलाइजेशन भी करना है आपको, और ये कैसे निकलना है आपको। अगर प्रोपोर्शन के बारे में पता होगा, प्रोपोर्शन ये बेसिक के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन आगे जाके हमको उसके ऊपर सेपरेट चैप्टर लेना है। प्रोपोर्शन का मतलब दो वैल्यूज होती है, वो सिमिलर प्रोपोर्शन में रहती है। सपोज दो वैल्यूज कौन सी है, 1000 है और 2000 है, तो इनका प्रोपोर्शन कितना होता है, 1:2 हो गया। तो ये प्रोपोर्शन है, मतलब इस प्रोपोर्शन में ये, यानी कि उसको अपन 2:4 लिख सकते हैं, 4:8 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनका कोई तो कॉमन मल्टीपल है। यहाँ से कॉमन दोनों को कौन सी भी एक कॉमन संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू डिराइव हुई। सपोज इसका कॉमन मल्टीपल है 1000, तो इसका भी 1000 होता है, दोनों का कॉमन का मतलब है दोनों के लिए एक ही होता है, तो वैल्यूज डिराइव हो गई 1000 डिवाइडेड बाय 2000। तो सिमिलरली यहाँ पर लेट करना है कि कॉमन मल्टीपल एक्स है, तो कॉमन मल्टीपल एक्स है, तो क्या करना है, हर एक परसेंटेज वाली वैल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। एक्स प्लस 3x होगा, 1 इंटू एक्स और 3 इंटू एक्स 3x इज इक्वल टू टोटल वेट कितना है 180, तो 4x कितना होगा 180, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1 कितना हो गया 180/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका x का वैल्यू निकला 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो x इज इक्वल टू 45 kg हो गया। तो y का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू, x का तो ओरिजिनली 45 है, y का वैल्यू 45 इंटू 3 करना पड़ेगा ना, 45 इंटू 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 प्लस 3,
135 इतना, मतलब ये सिर्फ मैथमेटिकली लेना है, इतना हो गया 135 kg दूसरे का वेट। तो ऐसा होता है प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसके बारे में सेपरेट चैप्टर हम देखने वाले हैं। परसेंटेज के बारे में भी डिटेल में देखने वाले, लेकिन आज हमने सिर्फ फॉर्मूला देखा। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, मैथमेटिक्स का अगर कौन सा भी चैप्टर ले लो, सिर्फ एक प्रॉब्लम पे निर्भर करता है। सपोज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, इसका एक ही जेनेरिक एंड बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले के ऊपर निर्भर करता है वो चैप्टर, लेकिन वो कंडीशन कहाँ पर यूज करनी है आपको और हमको डिसाइड करनी है। उसके बाद आप सिचुएशन के हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर परसेंटेज का ले लो तो फर्स्ट वैल्यू अपॉन सेकंड वैल्यू इन मिन मैक्स इंटू 100 इज इक्वल टू पी होता है। परसेंटेज 100 से भी ज़्यादा होता है, कभी कभी 200% होता है, कभी 400% होता है, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम लेस देन 100% आते हैं। आप अगर देखा होगा आपको परसेंटेज कभी 100 से ऊपर नहीं आए हुए, क्योंकि 100 से नीचे ही आते हैं परसेंटेज, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स से ज़्यादा मार्क नहीं मिलते हमें। अगर किससे कंपैरिजन करनी हो तभी जाके परसेंटेज 200 से ऊपर बन जाता है। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर कंपैरिजन कर लेते हो आप, उस सिनेरियो में सिर्फ हमारा परसेंटेज बढ़ जाता है। अभी चलिए थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करते हैं। हमने क्या क्या डिस्कस किया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला डिस्कस किया। दूसरा वाला डिस्कस किया मैथ्स ऑपरेशंस, उसमें बॉडमस। तीसरा फिर डिस्कस किया वो प्रोपोर्शन दूसरा वाला, मतलब डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। और आज मिसलेनियस वाला डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बेसिक्स वाला, और आपका ये पहला मॉड्यूल था हमारा, पहले मॉड्यूल में हमने ये डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ एप्टीट्यूड, बेसिक्स ऑफ एप्टीट्यूड। तो इस बेसिक्स ऑफ एप्टीट्यूड में हमने 4 मॉड्यूल डिस्कस किए, ये डिटेल में किया, ये डिटेल में, ये भी थोड़ा सा ब्रीफ व्यू में दिया, क्योंकि उसमें से जो बचा है उसका प्रयास किया। लेकिन इन चीज़ों में आपको समझ नहीं आया तो चिंता मत कीजिएगा, इन अपकमिंग लेक्चर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मेन टॉपिक फॉर द एप्टीट्यूड। मॉड्यूल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, और उसका फर्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आने वाले लेक्चर्स में आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तब तक आप TCA यानी कि तुळजाई करियर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके फ्रेंड्स के बीचों बीच शेयर भी कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेने वाले हैं। तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ओके, वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।